अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल कदीर और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। कुछ अहम खबरें आपकी नजर करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को मशवरा दिया है और ये कहा है कि गैर आईनी कामों से गुरेज करें। वजीर आजम ने सियासी सूरत हाल पर इजलास में रहनुमाओं को सदर को खत लिखने पर एतमाद में लिया और शहबाज शरीफ ने कहा जी कि सदर का इलेक्शन कमीशन को खत गैर आईनी है। सदर गैर आईनी काम से बाज रहे। इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार इदारा है। इलेक्शन कमीशन का जो भी फैसला होगा, हुकूमत जो कि पीडीएम की हुकूमत है वो उसको तस्लीम करेगी। ये कहना है वजीर आजम शहबाज शरीफ का। अच्छा, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा जी कि तहरीक इंसाफ की बराए नाम जेल भरो तहरीक जो है वो नाकाम हो चुकी है। आवाम तहरीक इंसाफ के यू टर्न्स को जान चुके हैं। तो जनाब, इसके ऊपर बात करेंगे आगे चल के जेल भरो तहरीक में जो है वो क्या पेशरफ सामने आई है और किस हद तक वो कामयाब या नाकाम रही और कौन कौन से उसके अंदर यू टर्न सामने आए हैं, ये भी आज की बड़ी अहम डिस्कशन होगी। और अगर आपको बताते चलें कि सदर के हवाले से बयान जो शहबाज शरीफ ने जिसकी कहा है कि गैर आईनी काम से जो है वो इज्तनाब करें, तो सदर ने चंद रोज कबल जो है वो इलेक्शन कमीशन को खत लिखा था और ये सदर का बाज़ाब्ता तौर पर दूसरा खत था कि इलेक्शन कमीशन को ये कहा गया कि मेरे साथ जो है वो आके मशवरा करें, मुशावरत करें और जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में जो है वो इलेक्शन जो करवाने 90 रोज़ के अंदर लाहौर हाई कोर्ट का जो हुक्म है, उसके ऊपर आपने इसको कैसे परस्यू करना है। तो इलेक्शन कमीशन ने जो है वो माज़रत कर ली थी और कहा था कि सदर जो हैं वो तजावुज़ कर रहे हैं, अपने इख्तियारात का जो है वो गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। जबकि इलेक्शन कमीशन जो है वो आज़ाद इदारा है, इसमें कोई शक भी नहीं। तो इलेक्शन कमीशन को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख के हवाले से मुशावरत की बेसिकली दावत दी गई थी सदर आरिफ अलवी की जानिब से और इलेक्शन कमीशन ने उस दावत को मुस्तरद कर दिया था। और उसके बाद फिर सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने खुद ही पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 9 अप्रैल को इंतखाबात की तारीख दे दी थी। तो विफाकी वज़रा की जानिब से सदर आरिफ अलवी के इस इक़दाम को गैर आईनी करार देते हुए कहा गया है कि सदर आरिफ अलवी के हुक्म की कोई अहमियत नहीं है, यानी कि 9 अप्रैल को इलेक्शन नहीं होने जा रही, सदर के हुक्म पर अमल दरामद नहीं होगा। तो जहाँ तक बात है जेल भरो तहरीक की, तो उस हवाले से आज जो है वो साबिक वज़ीर आज़म हैं, पीटीआई के चेयरमैन हैं इमरान खान और उनका जो है वो बयान सामने आया है। वीडियो लिंक के ज़रिए उन्होंने खिताब किया, सुनिए कहते क्या हैं जनाब। वो कहते हैं जी कि जेल भरो तहरीक एहतजाज का पुरअमन तरीका है, लेकिन पीटीआई के गिरफ्तार रहनुमाओं के साथ दहशतगर्दों जैसा सलूक किया जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी को अटक जेल भेज दिया गया है। ये कहना है इमरान खान का। साथ-साथ उन्होंने ये भी कहा कि अवाम सड़कों पर निकलने के लिए तैयार हैं। ऐसे ही हालात में श्रीलंकन अवाम ने वज़ीर-ए-आज़म के घर को जला दिया था। साथ-साथ उन्होंने ये भी कहा जी कि 90 दिन के बाद कैसे ठहर सकते हैं जो मौजूदा हुकूमत है, जो निगरान हुकूमत है, समझ से बालातर है। और देखिए मेरे ख़्याल से जो इलेक्शन होता है इसमें काफ़ी आपको वर्क फ़ोर्स की ज़रूरत होती है। उससे पहले बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, हल्का बंदियाँ होती हैं और फिर इलेक्शन कमीशन जो कि खुद मुख्तार इदारा है, वो इस चीज़ को बेहतर तौर पर ले सकता है कि इसको कैसे किया जाए। आज जो है वो इसके ऊपर समाअत भी हुई है और अभी तक उसका कोई फैसला सामने नहीं आया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो है वो इसके ऊपर समाअत चल रही है। इमरान खान ने ये भी कहा है जनाब कि जितनी देर ऊपर ये बैठे रहेंगे, मुल्क मज़ीद दलदल में धँसता जाएगा, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा, तो मुआशी इस्तेहकाम आएगा और सियासी इस्तेहकाम का वाहिद हल साफ और शफ़ाफ इंतखाबात हैं। तो खान साहब, फ़र्ज़ करें अगर इंतखाबात हो भी जाते हैं और आपकी पार्टी हार जाती है, तो क्या आप एक बार फिर से वो रट लगाएँगे कि इलेक्शन में धांधली हुई है, इलेक्शन जो है उनमें रैगिंग की गई है, इलेक्शन चुराए गए हैं, हमारे उम्मीदवारों को खड़ा नहीं होने दिया गया, हमारे उम्मीदवारों को जो है वो पोलिंग में जो है हमारे जो कारकुन जो हैं, उनको हिस्सा नहीं लेने दिया गया। तो ये क्या, ये सारी उम्र यही करना है? एक पार्टी जब इलेक्शन में जीतती है तो दूसरी, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या फिर पीटीआई, 3 बड़ी जमातें इस वक़्त बाकी छोटी-मोटी जमातें मिला के तो अच्छी खासी जमातें बन जाती हैं। लेकिन 3 बड़ी पार्टियाँ हैं इस वक़्त, मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है और पीटीआई है। तो हमेशा से ये देखा जा रहा है कि एक पार्टी जब इलेक्शन जीतती है, अक्सरियत अगर उसको मिलती है, सेकंड जो पार्टी है, वो उसके खिलाफ हो जाती है, कहती है जी इलेक्शन में जो है वो धांधली की गई है। 2018 के इंतखाबात को देख लें या फिर उससे पहले जो इंतखाब हुए थे, उनमें अगर आप देख लें, तो सूरत-ए-हाल आपको बिल्कुल
वाज़ेह तौर पर एक जैसी ही नज़र आएगी, कहीं पर जो है वो कोई तब्दीली नज़र नहीं आती। जैसे ही एक पार्टी जीतती है तो दूसरी पार्टी की जानिब से ये कहा जाता है जी कि ये धांधली हो गई है, इलेक्शन जो है वो चुरा लिया गया है। अगली खबर हमारे पास सरगोदा से जी है। मुस्लिम लीग नून ने सरगोदा में जो है वो जलसे का इनेकाद किया। वहाँ पर सीनियर नायब सदर हैं और चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं मरियम नवाज़। उन्होंने जो है कुछ बातें की हैं वो आप तक पहुँचाएँगे। उनका ये कहना है जी कि जब से घड़ी चोर हुकूमत से गया, कान पक गए हैं सुन-सुन कर कि साज़िश हो गई है। साथ-साथ उनका ये भी कहना था कि साज़िश तो नवाज़ शरीफ के खिलाफ हुई थी क्योंकि वो बोहरा नहीं बन सकता था। मरीम नवाज़ ने पीटीआई की जेल भरो तहरीक के हवाले से कहा कि जेल काटने वालों को एक ही रात में माँ-बाप और बच्चे याद आ गए। दुनिया की पहली जेल भरो तहरीक है जिसमें कारकुन आगे और पुलिस वाले पीछे हैं। लाहौर की 1.5 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 60 से 70 लोगों ने गिरफ्तारी दी है। जहाँ तक जेल भरो तहरीक के हवाले से बात है जनाब, तो आज पेशावर में कुछ डेवलपमेंट नज़र आई। पेशावर में कुछ लोग जो हैं वो आए अपनी गिरफ्तारी देने के लिए, लेकिन हुआ कुछ इस तरह से कि वो आए और गाड़ियों में बैठे अ, तस्वीर का जो है वो सेशन हुआ, पिक्चर्स वगैरह बनाई गई और उसके बाद उतरे और अपने-अपने घरों को चले गए। तो ये एक सूरत-ए-हाल जेल भरो तहरीक की पेशावर में आज सामने आई। तो अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर में जो है वो कुछ लोग गिरफ्तार हुए थे जिनमें असद उमर है, उमर सरफराज चीमा हैं, वलीद इकबाल हैं, आज़म सवाती के अलावा डॉक्टर मुराद रास हैं, इसके अलावा जान बदरी हैं, आज़म नियाज़ी हैं और एहसान डोगर। इनकी बाजियाबी के लिए जनाब दरखास्तें दी गई हैं और दरखास्तें देने वाले कौन हैं जनाब? मौसूल का नाम है ज़ैन कुरैशी जो कि शाह महमूद कुरैशी के साहबज़ादे हैं। उनकी जानिब से कहा जा रहा है जी कि इन लोगों को रिहा किया जाए और इनको जो है वो हब्स बेजा में जो है वो कैद करके रखा गया। ख़ासकर शाह महमूद कुरैशी के हवाले से उन्होंने कहा जी कि पुलिस ने इनको हब्स बेजा में रखा है। शाह महमूद कुरैशी को कल हिरासत में लिया गया, लेकिन नहीं बताया जा रहा कि वो कहाँ हैं और उनका जुर्म क्या है। तो एक तरफ तो जनाब जेल भरो तहरीक और दूसरी तरफ जो है कारकुनान की रिहाई का मुतालबा किया जा रहा है पीटीआई की जानिब से और इसके साथ-साथ इससे पहले भी जितनी तहरीकें थी पीटीआई की जानिब से अगर उनका मुवाज़ना किया जाए एक नज़र में तो कोई इतना ख़ासा दमख़म जो है वो उनके अंदर नज़र नहीं आता। शायद वो उस तरह से मुनज़्ज़म तहरीकें नहीं हैं, शायद वो उनका होमवर्क कंप्लीट नहीं है, उनके पास जो है वो पेपर वर्क नहीं है, कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं बनाया गया कि इन तहरीकों को कामयाब बनाया जा सके या उसके साथ-साथ जो कारकुनान हैं, वो भी गिरफ्तारी देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नज़र नहीं आते और जो क़यादत है सबसे पहले इसका बेहतरीन और वाहिद जो रास्ता था वो ये था कि खान साहब खुद अपनी गिरफ्तारी देते, उसके बाद अगर इस तहरीक का ऐलान लाहौर से यानी कि इसने आगाज़ जो है वो लाहौर से हुआ, तो लाहौर के तमाम कारकुनान जो हैं, खासकर जो पार्टी के जो सरकर्दा रहनुमा हैं, उनको अपनी गिरफ्तारी देनी चाहिए थी। उसके बाद इनको फिर अगर पेशावर जाना था, तो पेशावर के जो सरकर्दा रहनुमा हैं, उनको गिरफ्तारी देनी चाहिए थी। फिर ऐसे ही कराची, फिर ऐसे रावलपिंडी, शेख रशीद साहब को गिरफ्तारी देनी चाहिए थी। परवेज़ इलाही साहब चूँकि अब आ गए हैं इसके अंदर जिनके बारे में खान साहब का कौल था कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, वो पीटीआई में माशाअल्लाह से शामिल हो चुका है। तो उस डाकू साहब को भी जो है वो देनी चाहिए थी गिरफ्तारी ताकि सब मिल के बैठते और तहरीक में एक जान आती। क्योंकि जब तक बड़े इसमें अपनी गिरफ्तारी नहीं देंगे, तब तक कारकुनान की गिरफ्तारी से क्या होना? कुछ भी नहीं निकलना, कुछ निकलने वाला नहीं है। बहरहाल जी, आज के लिए इतना ही, फिर इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।